हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय के बहुत से श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। आज हम अपने दूसरे अध्याय के श्लोकों का वर्णन करते हैं। दूसरे अध्याय का श्लोक 49 इस प्रकार से है। दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धो शरणं विच्छा कृपणः फल हेतवः। 49वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण को ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। अर्थात जो भी हम भक्ति करके जो भी हमारे जो फल होते हैं कर्मों के, जो हमने गर्हित कर्म है जिनको हम पाते हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, तो हमें उनके जो फल हैं उनसे दूर रहना चाहिए और हमें उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो व्यक्ति सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, यानी जो भी अच्छे कर्म है, मतलब कामना से जो भी कर्म किए जाते हैं और उनको भी अगर भोगने की इच्छा रखते हैं तो वह कृपण है। इसलिए हमें जितने भी भक्ति द्वारा हमारे जो गर्हित कर्म हैं उनके फलों से हमें दूर रहना चाहिए और उसी भाव से हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, निष्काम भाव से। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वे कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। यानी जो व्यक्ति अपने जो स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, जो हम सेवक का जो हमारा स्वरूप है, जो व्यक्ति समझ लेता है इस स्वरूप को, वह जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भौतिक क्रियाकलाप के जो भी कर्म है, वह उनसे दूर हो जाता है और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, छोड़ देता है। वो जितने भी भौतिक कर्म होते हैं, कर्म कांड होते हैं, उनसे वह दूर रहता है और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण, यानी कृपण वह व्यक्ति होते हैं जो बस कामना करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसके फल की आशा रखते हैं, उनको कृपण कहा गया है। जो अपने फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंस जाते हैं। यदि वे अपने कर्मों की भोगने की चाह रखते हैं तो इस भव बंधन में वे फंसते जाते हैं और उन्हें बार बार जन्म मृत्यु को स्वीकार करना होता है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित कर्म है। यानी जो भी हम कृष्णा भगवान के लिए जो भी हम कर्म नहीं कर रहे, जो उनसे दूर हटकर कर रहे हैं, जो भी हम भौतिकता में हम उलझे हुए हैं और हम भगवान को याद नहीं करते, वे सब कर्म हमारे भव बंधन का कारण बनते हैं और वह सब गर्हित कर्म है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म व मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। जो भी हम कर्म करेंगे भौतिक संसार में रहते हुए, यदि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं याद करते तो हमें जन्म और मृत्यु को बार बार स्वीकार करना पड़ेगा और वे गर्हित कर्म है, क्योंकि जो हम करने वाले हैं हमें उन कर्मों के भोगने की इच्छा से हमें जो जन्म और मृत्यु है उसे स्वीकार करना होगा। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है, कृपण वह है जो अपने फल भोगना चाहते हैं। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि वे देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें। यानी जो उन्हें संपत्ति मिली है, जो उन्हें धन मिला है, जो उन्हें शरीर मिला है मनुष्य, वो उसका किस प्रकार से अच्छे से उसका जो प्रयोग करें जिससे वे भगवत प्राप्ति कर सके। उनको ऐसी कोई भी बुद्धि नहीं होती। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। यानी हम मनुष्य हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही जीना हम शुरू कर देंगे, भगवान श्री कृष्ण को अपने हर समय उनका स्मरण करेंगे, तो हमारा जीवन सफल माना जाएगा। और कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। यानी जो कृपण है वो अपनी मानवीय शक्ति भौतिक चीजों में लगाते हैं, वो कभी कृष्णा भावनामृत में स्थिर होते ही नहीं है, तो उनकी जो मानवीय शक्ति है वो बेकार जाती है, वे अभागे माने जाते हैं। इस प्रकार से हमारा श्लोक 49 तात्पर्य के साथ पूरा हुआ। हम दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। 50वां श्लोक इस प्रकार से है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। 50वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। यानी जो व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भक्ति में स्थिर कर लेता है, वह अच्छे तथा बुरे दोनों कर्मों से वह मुक्त हो जाता है, वह उदासीन हो जाता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग यानी किसी चीज से जुड़ना। अब जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो एक भक्ति योग हो जाता है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भक्ति योग, कर्म योग या बुद्धि योग। इस प्रकार से भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कौशल जो कार्य है वो कौशल यही है। तात्पर्य इस प्रकार से है, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है। यानी जो हम जीवात्मा है, जो हम भगवान के अंश है, हम अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों को काफी अपनी लाइफ टाइम मतलब जीवन में अलग अलग जन्मों में हम उन्हें संचित करते रहते हैं। उन्हें हमारे जो अच्छे बुरे कर्म है वो जुड़ते रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कर्म का कारण मानते हैं। इसी कारण फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। यानी हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हमारा जो स्वरूप असली क्या है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यही हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देता है। यानी भगवत गीता हमें जो 84 लाख जो हमारी स्पीशीज होती हैं उनमें जाने से रोकता है। हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण का ग्रहण करने का जो मार्ग है वो दिखाता है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, और ये जो जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म है उनसे हमें मुक्त करता है। अतः अर्जुन जी को कृष्ण भावना व्रत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार से हमारे 49 और 50 श्लोक अर्थात तथा तात्पर्य के साथ पूरे हुए। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम।